अब पढ़ते हैं सर, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी अपन ने क्या चेंज किया थोड़ी देर पहले? मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन चेंज किया था। डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहे थे, एसएलएम पे आ गए थे। किस इलस्ट्रेशन में? इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। अब ये बोल रहा है कि इस बार हम मेथड चेंज नहीं कर रहे, इस बार हम क्या चेंज कर रहे हैं? यूजफुल लाइफ। क्या चेंज कर रहे हैं? यूजफुल लाइफ। क्या मैं इसको भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोल सकता हूँ क्या? जी हाँ। पहले मान लो मुझे लग रहा था कि असेट मेरी 10 ईयर्स तक यूज आएगी, 2 साल बाद में लगने लग गया यार ये तो 10 साल तो चलेगी नहीं ओवरऑल, ये तो अब 2 साल के बाद में सिर्फ 7 साल ही चलेगी, यानी कि ओवरऑल 9 ईयर्स ही चलेगी ये। तो मुझे अब लग रहा है कि यार अभी तो यूजफुल लाइफ बदल गया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया 10 साल का, अब वो कितना रह गया है? 9 साल ही रह गया। हेलो, समझो ना। अब मैंने फर्स्ट ईयर यूज कर ली, सेकेंड ईयर यूज कर ली। अब स्टार्टिंग के एस्टिमेट के हिसाब से तो मुझे आगे कितने और साल यूज करना चाहिए? 8 साल यूज करना चाहिए। पर अब मुझे सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर से लग रहा है कि नहीं यार, मैं आगे के 8 साल तो यूज नहीं कर पाऊंगा, आगे सिर्फ 7 साल यूज कर पाऊंगा। क्या बदल गया? यूजफुल लाइफ बदल गया, मतलब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कैसे ट्रीटमेंट होगा? कुछ नहीं, जो 2 साल के बाद डब्ल्यूडीयू बचे उसको अब डिवाइड बाय 8 ना करके डिवाइड बाय 7 कर देना, खत्म, फ्री, सिंपल, इजी। करते हैं इलस्ट्रेशन, बहुत इजी है, देखना, चेक करना, आंसर चेक ही नहीं करना है आपको, तो देखो स्क्रीन पे। अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life and nil as residual value for 3 years। ठीक है, हमने क्या किया? एसएलएम बेसिस पे उसको डेप्रिशिएट किया, कितने साल तक? 3 साल तक एसएलएम बेसिस पे अपन ने डेप्रिशिएट किया। जब अपन ने एसएलएम बेसिस पे 3 साल तक डेप्रिशिएट किया तो यूजफुल लाइफ क्या मानी? क्या मानी यूजफुल लाइफ? 10 ईयर्स। इसका थोड़ा ध्यान इधर लगा के रखा कर यार। क्या हो गया बेटा, कैलकुलेटर में क्या है? कैलकुलेट, अच्छा कर लिया? कितना आ रहा? कितना आ रहा है? 6 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 3 करोगे तो कितना घिस चुके हैं? सही बोल रहा है वो, 1,80,000। 1,80,000 3 साल में कितना घिस दिया? 1,80,000। बोलो क्लियर है क्या? हर ईयर कितना घिसा? स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में 60, सेकेंड ईयर में 60, थर्ड ईयर में भी 60। तो 3 साल में टोटल कर दिया 1,80,000। 3 साल के बाद कितना बच रहा है? 4,20,000। सिंपल है क्या? अरे आया क्या भाई, इसमें क्या है? तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, देखो देखो देखो, वापस देखो। 6 लाख, पहले साल कितना डेप्रिसिएशन आया? 60,000, 540 का बचा। सेकेंड ईयर में कितना आया वापस से? 60,000, 480 बचा। थर्ड ईयर कितना आया? 60 आएगा ना एसएलएम के हिसाब से, तो कितना बचा? 420। अब आ गए अपन फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में। कब आ गए? फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग। अब क्या लग रहा है? अब बोले लग रहा है कि 3 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि ये तो अब आगे कितने साल ही चल पाएगी, सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही चलेगी। ओरिजिनली कितने चलनी चाहिए थी? 7 साल। समझो ना, 3 साल के बाद कितनी चलनी चाहिए थी आगे? 7 ईयर्स। अब चल कितनी रही आगे? 5 ईयर्स। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 7 करूं या 5? 5 कर दो अब आगे कितना, हर साल कितना डेप्रिशिएट कर देंगे? 84,000, 84,000, 84,000, 84,000, 84,000, सिंपल। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वैसे तो। और टॉपिक का नाम क्या है? कि हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं, वापस से नया एस्टिमेट बना रहे हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आया क्या? इजी, पक्का श्योर है? देखो चेक करते हैं आंसर कि सही किया क्या अपन ने। आया? आया क्या? डेप्रिसिएशन पर ईयर 60,000, स्टार्टिंग के 3 साल एसएलएम के हिसाब से डेप्रिशिएट करा, 1,80,000 आया। 3 साल 180 डेप्रिशिएट करने के बाद की डब्ल्यूडीवी कितनी बच रही थी फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में? 4,20,000। अब आगे रिमेनिंग कितने ईयर्स तक यूज करेंगे? 7 बचे हैं या 5? बोले अब 5 बचे हैं तो 420 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना हर साल अब आगे डेप्रिशिएट करेंगे अगले 5 साल तक? 84,000, 84,000, 84,000, 84,000 और 84,000। सिंपल है? बोलो क्लियर, पक्का श्योर है? अब फटाफट से देखो, इस टॉपिक का एक है ना
बैक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज ट्राई, यू हैव 2 मिनट्स एवरीबडी। 2 मिनट वैसे लगेंगे नहीं। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन आ गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसमें रिवैल्यूएशन आ गया, वो अपन ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस नहीं किया है। हाँ, इसमें रिवैल्यूएशन आ गया ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन आ गया। चलो मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ। 2017 1 जनवरी को अपन एक असेट लिए थे 10 लाख रुपीस की, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एस्टिमेट किया था कि यूजफुल लाइफ क्या रहेगी, बोले यूजफुल लाइफ रहेगी 10 ईयर्स। कितनी रहेगी कमॉन? 10 ईयर्स। 1 जन 2023 से, 1 जन 2023 से मैं अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर रहा हूँ, और अब बोल रहा हूँ कि नहीं यार, ये तो है ना आगे, ये तो है ना आगे 6 साल और चलेगी, 6 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ और हो जाएगी। कब से रिवाइज करा मैंने? 1 जन 2023 को मुझे लगा कि अब ये आगे 6 साल और चलेगी। बताओ कितना आएगा अपने 2023 का डेप्रिसिएशन? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, आपका कितना आया? 66,667। आपका कितना है सर? 83,000। 83,333। दो आंसर आ गए। और कोई तीसरे वाला? 66,000 आ रहा है। 83,000 दो ग्रुप बन चुके हैं। बोले 83 वाले, 66 वाले हमारी तरफ, 83 वाले हमारी तरफ। हाँ जी, और कोई है क्या तीसरी साइड? आम आदमी पार्टी। हेलो आम आदमी पार्टी वाले, तीसरी पार्टी। अरे बोलो भाई, दो ही पार्टी। अब मेरी बात सुनो। 2017 में तो अपन ने 10 ईयर्स से के हिसाब से डेप्रिशिएट किया, 2018 में भी कैलेंडर ईयर फॉलो करना था, कैलेंडर ईयर, ठीक है। 2019 में भी, 2020, 2021, 2022, बस 1 2 3 4 5 6 साल हम लोगों ने 10 ईयर्स को मानते हुए डेप्रिशिएट किया है, यस और नो? क्योंकि 1 जन 2023 से तो पलट गया ना मेथड, मतलब ईयर चेंज हो गई ना। तो कितना आया बताओ, कितना आया? 10 लाख डिवाइड बाय 10 और इनटू अगर मैं 6 ईयर्स कर दूं तो कितना आ गया ओवरऑल? 6 लाख का डेप्रिसिएशन आ गया। 6 लाख का डेप्रिसिएशन आने के बाद में बुक वैल्यू कितनी बची थी? 4 लाख की बची थी। अब 4 लाख को आगे 4 साल में डेप्रिशिएट करते तो 1 1 लाख और आया था भाई साहब। पर आगे 4 ईयर्स में करना है या आप 6 ईयर्स में करना है? तो डिवाइड बाय 6 कितना आ रहा है? आया क्या? अरे बोलो, पक्की बात? तो दिस इज ऑल अबाउट रिवीजन ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उससे पहले कौन सा पढ़ा? चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इन दोनों को क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बोलो क्लियर है? पहले जो कर दिया उसको सही करना है या आगे से ध्यान रखना है? अच्छा, मैंने गलती की थी क्या? गलती नहीं की थी, उस समय अलग एस्टिमेट कर लिया था, अब लग रहा है नहीं यार सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए तो अब अलग एस्टिमेट लग रहा है, मैंने गलती नहीं की है। बोलो क्लियर है क्या सर? बोलो क्लियर है क्या? गलती करने वाले आइटम को पता है क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम। क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम। जो मैंने पास्ट में गलतियां कर रखी है ना, उनको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। पर क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये सब कहाँ पढ़ोगे आप? ये पढ़ोगे AS 5 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में पढ़ोगे आप इंटरमीडिएट में। प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस P&L में कौन कौन से आइटम आते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होता है, एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है, अलग अलग चीजें हैं बहुत ज्यादा डिटेल में।
एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, नेट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, हर चीज को इन्होंने खोद खोद के बताया हुआ है। कहाँ पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटरमीडिएट लेवल पे। मजा बहुत आता है पढ़ने में क्योंकि नई चीज़ है अपने लिए। पर अभी के लिए तो यही अपना टॉपिक समाप्त होता है।